नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने तीनों लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह पुण्यदायी और पाप हरनी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या तथा पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनाना या गलत ज्योतिषी लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्ग लोक को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उनकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिका आश्रम में रहने से या सूर्य या चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी जो मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गोदान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है, अतः सबको यह उपवास अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन करना चाहिए, ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित के लिए मैंने ये कथा तुम्हें कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। अपरा एकादशी का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे जरूर लिखिएगा।